नमस्कार दोस्तों, आ गया हूं मैं पीके गुप्ता आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। और इसमें भी आज जो हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में करेंगे कि एक्चुअल में एलसीएम होता क्या है, एक्चुअल में एचसीएफ होता क्या है। क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों को इसी बात में कंफ्यूजन रहता है कि 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा। कई बार हम एचसीएफ को एलसीएम में जवाब दे देते हैं और एचसीएफ को एलसीएम में और एलसीएम को एचसीएफ में। तो चलिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। जी, लिखा हुआ है बच्चों एलसीएम। एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और बच्चों इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। क्या होता है लघुत्तम समापवर्त्य? लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, एक ऐसा लीस्ट नंबर होता है बच्चों दैट कैन बी कंप्लीटेड बाय द होल नंबर। जितनी भी संख्याएं दी जाएं उनसे कंप्लीटली क्या किया जा सकता है? डिवाइड। जैसे हम इस बात को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कैसे बच्चों? जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2 का और 3 का एलसीएम बताइए क्या होगा, तो एलसीएम का मतलब एक ऐसा नंबर छोटे से छोटा जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी। तो ऐसा कौन है बच्चों? 6 है। 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 तिये 6, 3 से भी हो जाएगा, 3 दूनी 6। यानी कि एलसीएम मतलब एक ऐसी संख्या, 2 और 3 का एलसीएम मतलब जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। ऐसा छोटे से छोटा नंबर कहने के लिए तो 12 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 छिक्के 12, 3 चौके 12। कहने के लिए 18 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 निम्मे 18, 3 छिक्के 18। कहने के लिए 6 भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन लिखी थी छोटी से छोटी संख्या, तो ऐसे छोटे से छोटा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए बच्चों, वो है 6। जैसे कि और मैं कुछ क्वेश्चंस के जरिए इस बात को समझाना चाहूंगा बच्चों। हाँ, क्वेश्चंस के जरिए इस बात को समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने लिखा है 2 का और 4 का एलसीएम बच्चों कितना होगा? 4। 2 से भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से भी कट जाएगा, 4 एकम 4। अगर मैं कहता हूं 4 का और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो बच्चों कितना होगा? 20 होगा। 4 पंजे 20, 5 चौके 20। अगर मैं कहता हूं 4 का और 6 का एलसीएम कितना होगा, तो बच्चों कुछ बच्चे इसका जवाब 24 देंगे। 4 छिक्के 24, 6 चौके 24, लेकिन इसका आंसर 24 ना होकर के कितना होगा? 12। क्योंकि 24 से छोटी एक संख्या है जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगी और 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। 4 तिये 12, 6 दूनी 12। अगर मैं यहाँ बच्चों कहता हूँ 4 का और 8 का एलसीएम कितना होगा, तो हमारा आंसर बच्चों कितना होगा? 8। 4 से भी कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 से भी कट जाएगा, 8 एकम 8। अच्छा बच्चों, जैसे मैंने यहाँ लिखा 10 का और 15 का एलसीएम कितना होगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? 30। 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 तिये 30, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 दूनी 30। अब बात आती है कि अगर हमें अंदाजा ना लगे तो बच्चों एलसीएम निकालते कैसे हैं? पहले लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे 15। इधर लिख देता हूं 10 और 15। इस तरीके से बच्चों हम एलसीएम निकालते हैं। इसे काटेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से कट जाएगा, 5 तिये 15। अब इन सब की आपस में गुना कर देंगे, 5 गुना 2 गुना 3, 5 दूनी 10 और 10 तिये 30। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हुआ बच्चों? 30 हुआ। फिर से ध्यान देते हैं, फिर से बातों को सुनते हैं, फिर से बातों को समझते हैं। क्या बच्चों? जैसे मैंने यहाँ लिखा 8, 10, 12 और सपोज करो 15 का एलसीएम। बच्चों कैसे निकालते हैं समझना। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। 15 नहीं कटेगा तो 15 को छोड़ देंगे। फिर से बच्चों 2 से काटा, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, 2 तिये 6, 15 नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। बच्चों 3 से काटेंगे, 2 नहीं कटेगा 3 से, 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अभी कितने से काटेंगे? 5 से। 2 नहीं कटेगा, छोड़ दिया, 5 एकम 5, 5 एकम 5। कम से कम 2 संख्याएं जरूर कटनी चाहिए। अब इन सब की आपस में गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120। यानी कि इन संख्याओं का एलसीएम कितना है? 120। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों 120 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 8 से भी डिवाइड हो जाएगी 15 बार,
10 से भी डिवाइड हो जाएगी 12 बार, 12 से भी कट जाएगा 10 बार, 15 से भी कट जाएगा कितना बार, 8 बार। तो आई होप कि आपको थोड़ी सी बात समझ में आई होगी। अब ऐसे ही बात करते हैं बच्चों हम एचसीएफ की। एचसीएफ की ध्यान देना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीएफ भी बोल देते हैं इसे, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसका नाम क्या है बच्चों, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी एक कॉमन हाईएस्ट नंबर जिससे दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग किया जा सके। जैसे मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 4, इसका एचसीएफ अगर मुझे बताना है, मतलब एक ऐसी संख्या चाहिए जिससे 2 भी कट जाए, जिससे 4 भी कट जाए। तो ऐसी संख्या कौन है बच्चों, 2 है। 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 4 भी कट जाएगा। जैसे और संख्याएं लेते हैं भाई, थोड़ी सी बड़ी सवाल में चलते हैं हल्का फुल्का सा। हाँ ध्यान दीजिए, मैंने लिखा बच्चों यहाँ 5 और 10 का एचसीएफ कितना होगा, तो कितना होगा बच्चों, 5 होगा। 5 से 5 भी कट जाएगा, 5 से 10 भी कट जाएगा। मैंने लिखा 10 का और 15 का एचसीएफ कितना होगा, ये भी 5 होगा। 5 दूनी 10, 5 तिये 15। मैंने लिखा बच्चों 10 का और 20 का एचसीएफ कितना होगा, तो इस बार हमारा आंसर 10 है। 10 एकम 10, 10 दूनी 20। फिर से ध्यान देना, अगर मैं कहता हूं 15 का और 25 का एचसीएफ कितना है, बच्चों ध्यान से समझना, एचसीएफ का मतलब एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। तो ऐसी संख्या कौन है बड़ी से बड़ी, 5 है। 5 से 15 भी कट जाएगा, 5 तिये 15, 5 से 25 भी कट जाएगा, 5 पच्चे 25। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं। थोड़ा कंपैरिजन करके समझते हैं बच्चों। अच्छा, और एक और बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, ये तो हमने अंदाजे से बता दिया 5। अब बात आती है एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों। अगर मुझे इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, 15 और 25 का एचसीएफ बच्चों कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, बड़ी वाली संख्या को अंदर रखते हैं, छोटी वाली संख्या को बाहर। 15 एकम 15 बचा 10, 10 बच गया बच्चों। अब जिससे भाग किया था उस वाली संख्या को अंदर लेंगे, 15 को भाग किया, 10 एकम 10, कितना बच गया, 5। अब 5 बाहर और ये वाला 10 अंदर, 5 दूनी 10, कट गया। पूरा पूरा किसने काटा बच्चों, 5 ने। तो एचसीएफ इनका कितना हुआ, 5 हुआ। तो बच्चों थोड़ा सा और मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा आप सभी बातों को अच्छे से। मैंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है दोनों चीजों को, एलसीएम को एचसीएफ को। अगर 2 और 4 का एलसीएम निकालना है तो बच्चों आंसर होगा 4। 4 2 से भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 4 से भी कट जाएगा, 4 एकम 4। लेकिन 2 और 4 का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो कितना होगा, 2। एचसीएफ से उल्टा काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अच्छा अभी फिर से 3 और 6 के एलसीएम की बात करें तो बच्चों 6 होगा। 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6 से भी कट जाएगा, 6 एकम 6। और 3 और 6 के अगर हम एचसीएफ की बात करें तो 3 होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। एलसीएम कहने के लिए तो बच्चों संख्या होती है छोटी से छोटी, और एचसीएफ कहने के लिए संख्या होती है बड़ी से बड़ी। तो बच्चों ये कहने के लिए छोटी से छोटी होती है, लेकिन इसका आंसर हमेशा जिन संख्याओं का आप एलसीएम निकालते हो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है या तो उसके बराबर वैल्यू आती है, एलसीएम आता है, या उससे कहीं ज्यादा आता है। एचसीएफ कहीं ना कहीं कहने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या होती है, लेकिन आंसर में जो हमारा रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, वो जिन संख्याओं का आप एचसीएफ निकाल रहे हो उनमें जो सबसे छोटी संख्या होती है या तो उसके बराबर होती है या उससे भी छोटी होती है। यहाँ लिखा है बच्चों 6 और 8 का एलसीएम। 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 24। 6 से भी कट जाएगा, 6 चौके 24। 8 से भी कट जाएगा, 8 तिये 24। लेकिन 6 और 8 के अगर हम एचसीएफ की बात करें तो बच्चों कितना होगा, 2। 2 से ही कटेगा 6 और 2 से ही कटेगा 8। 2 तिये 6, 2 चौके 8। अगर 10 और 15 के मैं एलसीएम की बात करूं तो बच्चों 30 होगा। 10 तिये 30, 15 दूनी 30। लेकिन अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करूं तो हमारा आंसर 5 होगा। 5 दूनी 10, 5 तिये 15। तो इस कंपैरिजन से बच्चों शायद आप लोगों को बात
समझ में आई होगी। इस कंपैरिजन से आपको बात समझ में आई होगी, इसे एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। वीडियो बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।